हेलो क्लास। आज हम सरेंडर ऑफ शेयर्स यानी क्या होता है ये समझेंगे। जब भी कंपनी में अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो जाता है तो आपको उसके फुल अमाउंट पेड करना शेयर होल्डर की लायबिलिटी बन जाती है। लेकिन इन केस एक आधी बार क्या हो जाता है कि किसी शेयर होल्डर के पास पैसे नहीं होते पेड करने के लिए और वो फर्स्ट कॉल या फिर अलॉटमेंट मनी पेड कर चुका है, अब उसे सेकंड कॉल या थर्ड कॉल के पैसे पेड करने, बट ऐसे टाइम पे उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है और वो शेयर फॉरफीचर होने की स्टेज पे आ चुके हैं। यानी अब उस शेयर होल्डर के शेयर क्या होने वाले हैं, फॉरफीचेट होने वाले हैं। ऐसे टाइम पे फॉरफीचेट की प्रोसीजर से बचने के लिए शेयर होल्डर अपने शेयर कंपनी को सरेंडर कर देता है। उसी स्टेज को बोला जाता है सरेंडर ऑफ शेयर। यानी अब आप समझ चुके होंगे कि सरेंडर ऑफ शेयर यानी ऐसी कंडीशन जहां पे शेयर होल्डर अनेबल टू पे द मनी टू द कंपनी फॉर अनपेड शेयर। अब आपके शेयर अनपेड है, आपको कंपनी में शेयर के पैसे पेड करने हैं और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी है, बेकार हो चुकी है। किसी भी रीजन वश अगर आप आपके पैसे पेड नहीं कर पा रहे हैं कंपनी को, कंपनी की तरफ से आपको वार्निंग लेटर आ चुका है कि अब आपके शेयर फॉरफीचेट होने वाले हैं, तो इस स्टेज से बचने के लिए फॉरफीचेट यानी क्या हो जाता है कि आपके शेयर जबरदस्ती जब्ती कर दिए जाते हैं और उसमें आपको फाइनेंशियल बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसे टाइम पे कंपनी के पास दूसरा एक ऑप्शन होता है या शेयर होल्डर के पास दूसरा एक ऑप्शन होता है कि वो अपने शेयर ईमानदारी से क्या कर दे, सरेंडर कर दे, यानी हैंड ओवर कर दे कंपनी में जाके। इस स्टेज में भी आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है। आपके पास जो शेयर सर्टिफिकेट कंपनी का होगा वो भी आपको कंपनी में जमा करना होता है और उसके ऊपर की अगर कुछ फीस कंपनी चाहती है कि आपको रिटर्न मिले तो वो हो सकती है, अदरवाइज आपकी अमाउंट भी आपको रिटर्न नहीं की जाती। इस स्टेज को बोला जाता है सरेंडर ऑफ शेयर। जैसे कोई क्राइम करके पुलिस के पास जाता है और खुद को सरेंडर कर देता है, सिमिलरली कंपनी में भी अगर आपने कंपनी के शेयर परचेस कर लिए हैं, मान लीजिए आपने 20,000 के शेयर परचेस कर लिए और कंपनी में सिर्फ आपने 10,000 रुपए की अमाउंट पेड की है, अब आपको 10,000 रुपए अनपेड है, वो पेड करने की आपकी पोजीशन नहीं है, यानी आप फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो चुके हैं या ऐसी हालत में आ चुके हैं कि अब आप 2 रुपए भी पेड नहीं कर पा रहे। ऐसे टाइम पे कंपनी आपके शेयर फॉरफीचेट करेगी तो आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इमेज खराब हो जाएगी। तो इस स्टेज से बचने के लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है सरेंडर ऑफ शेयर। इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट आती है, वही हम समझ लेते हैं। तो वर्किंग नोट है इसके ऊपर सरेंडर ऑफ शेयर्स की। सरेंडर ऑफ शेयर मींस वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर बाय द मेंबर टू द कंपनी फॉर कैंसिलेशन। यानी एक वॉलंटरी प्रोसीजर होती है, वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर बाय द मेंबर, और ये शेयर होल्डर द्वारा किए जाते हैं, खुद किसी के फोर्सफुली नहीं होते। ये शेयर मेंबर यानी शेयर होल्डर खुद डिसाइड करता है कि वो अपने कंपनी में शेयर क्या कर दे, सरेंडर कर दे फॉर द कैंसिलेशन, बिकॉज वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो पैसे पेड करे। यानी अब आपके पास बिल्कुल भी पैसे बचे नहीं है, अमाउंट नहीं बचे, तो वही एकमात्र ऐसी सिचुएशन होती है आपके शेयर फॉरफीचर होने से पहले आपको एक वार्निंग दी है कि आप अपने शेयर क्या कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। अगर ऐसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया है तो ही होता है, अदरवाइज ऐसा भी नहीं होता, आपके शेयर फॉरफीचर ही होते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया, क्या बोला जाता है, सरेंडर ऑफ शेयर मींस voluntary return of shares by the member to the company for cancellation। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, surrender of share is allowed only if there is no other option but to the forfeited share। सरेंडर उसी कंडीशन में किए जाते हैं जहां पे कोई दूसरा ऑप्शन शेयर होल्डर के पास बचता ही नहीं है, यानी आपके पास पैसे नहीं है और अभी आप बिल्कुल भी बैंक करप्ट होने की पोजीशन में आ चुके हैं, बिल्कुल भी पैसे नहीं है, पूरे पैसे खत्म हो चुके हैं। इसी स्टेज में आपके शेयर फॉरफीचेट होते हैं। तो फॉरफीचेट की प्रोसीजर से बचने के लिए आप अपने शेयर वॉलंटरी खुद जाके कंपनी में क्या कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। उस स्टेज को बोला जाता है सरेंडर ऑफ शेयर। यानी सरेंडर ऑफ शेयर इज अलाउड ओनली इफ देयर इज अ नो अदर ऑप्शन बट टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर, यानी कि फॉरफीचर होने से बचने से पहले आप सरेंडर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ओनली पार्टली पेड अप शेयर्स कैन बी सरेंडर। सिंपल सी बात है, अगर आपने पूरे पैसे भर दिए कंपनी में तो आप कंपनी को सरेंडर नहीं कर सकते शेयर, वो तो आप किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। बट अनपेड शेयर्स है तो कंपनी आपको बार बार लेटर भेज रही है कि आप कॉल के पैसे भर दीजिए, कॉल ऑन शेयर हो रहा है और आप ऐसे पोजीशन में पहुंच चुके हैं जहां पैसे पेड नहीं कर पा रहे, तो कंपनी आपको फॉरफीचर लेटर भेजती है। इससे बचने के लिए आप क्या कर देते हैं, अपने शेयर सरेंडर कर देते हैं। और वो कौन से शेयर होते हैं, पार्टली पेड अप शेयर ही आप सरेंडर कर सकते हैं, फुल्ली पेड अप शेयर यहाँ पे सरेंडर नहीं होते।
इसका असर क्या होता है, सरेंडर, अब कंपनी में सरेंडर शेयर आ गए तो क्या करती है कंपनी, सरेंडर शेयर कैन बी री इशू इन द सेम वे एज फॉरफिटेड शेयर, कंपनी इनको री इशू कर सकती है मार्केट में दूसरे व्यक्ति को। आपने तो कंपनी में अपने शेयर सरेंडर कर दिए, यानी आपकी मेंबरशिप हो गई कैंसिल, बट अब ये कंपनी के पास जो शेयर्स आए, मान लीजिए आपने 100 शेयर्स खरीदे या 200 शेयर्स खरीदे, ये कंपनी में जो सरेंडर किए गए शेयर है कंपनी फिर से इसे री इशू कर देती है मार्केट में सेम वे जैसे फॉरफिटेड शेयर किए जाते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसी प्रोविजन होनी चाहिए, लेकिन तो पांचवा पॉइंट हमें समझना है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी मस्ट प्रोवाइडेड फॉर सरेंडर ऑफ शेयर, लेकिन कंपनी के अंदर पहले ही ऐसी प्रोविजन बनाई जाती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि अगर कंपनी अपने शेयर अलॉटमेंट करती है किसी शेयर होल्डर को तो वहां पे क्या वो सरेंडर कर सकता है या फिर उसके शेयर फॉरफिटेड किए जाएंगे। ये कुछ कंपनियों के लिए अच्छी बात नहीं होती है कि हर कोई आके सरेंडर कर दे शेयर, इससे कंपनी का कैपिटल लॉस हो जाता है, यानी कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, तो कंपनी इस स्टेज से अवॉइड करती है कि कोई भी मेंबर शेयर सरेंडर ना करे या फिर फॉरफिटेड ना करे। कंपनी को कैपिटल की जरूरत है फॉर मेकिंग बिजनेस, फॉर मेकिंग प्रॉफिट, तो उसे तो कैपिटल चाहिए ही चाहिए, और वो ऐसे ही लोगों को शेयर बेचेगी फिर जो फाइनेंशियली स्टेबल है। और अभी तो कंपनियां फुल्ली पेड शेयर ही इशू करती है तो वो मसला बहुत कम हो जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में दिया है तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो पांचवा पॉइंट क्या कहता है, सरेंडरिंग ऑफ द शेयर लीड टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल, हेंस कंपनी अवॉइड सरेंडर ऑफ शेयर। कंपनी में कोई भी मेंबर अगर बार बार आके सरेंडर कर देगा शेयर्स तो इससे कंपनी का कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, और आज ऐसी कंपनी, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहती कि उनके शेयर सरेंडर हो जाए। उम्मीद है आप लोगों को सरेंडर ऑफ शेयर्स यानी क्या होता है समझ में आ गया होगा। इन सिंपल वर्ड फिर से एक बार समझ लेते हैं। सरेंडर ऑफ शेयर्स मतलब होता है कि कोई भी मेंबर अगर वो अमाउंट पेड नहीं कर पा रहा है कंपनी के अंदर कॉल ऑन शेयर्स की, शेयर्स तो परचेज कर लिए है, पहले एप्लीकेशन मनी भी भर दिया, अलॉटमेंट मनी भी भर दिया, लेकिन बैलेंस जो भी कॉल्स के आपके जो अनपेड अमाउंट है शेयर्स की वो अगर आप नहीं भर पा रहे, ऐसे टाइम पे आप अपने शेयर्स क्या कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कंपनी में, यानी आपकी मेंबरशिप वहां पे कैंसिल हो जाती है और ये जो सरेंडर किए गए शेयर है कंपनी से फिर से रीइश्यू कर सकती है मार्केट में। तो इतना ही आपको सिलेबस में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये आपका सरेंडर ऑफ शेयर्स हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स। थैंक यू।